Yes, thank you so much. Can I start, Prabhuji? Yes, Mataji, please start. Okay. So first of all, I would like to uh, say Hare Krishna and Dhanvats to everyone who have joined us this morning for this class on His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Before I begin, I would like to take blessings of Gopi Prabhu and Parmeshwari Mataji and would also like to thank them for giving me this opportunity. Prabhuji, I'm audible, right? Yes, Mataji, perfectly Okay. audible. Okay. So yes, my topic for discussion on Dadichi series, I'm really privileged to say something on His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Maharaj was fondly known as Srila Prabhupada's victory flag. Video, turn on your video, Mataji. Yes, Prabhuji. Yes, Mataji, we can see your video. But then if I go to share, will it be? I'm not sure. Yeah, both you can do. Mhm. Okay. Uh, so Mataji, I video is still not visible. So that's what Prabhuji. When I'm sharing my screen, the video goes off, Prabhuji. That is what Okay, I've experienced okay, a few times before. ठीक है. Yes. So yes, to speak something on Maharaj, I mean, I really am not qualified to say anything, but this is all due to mercy of Vaishnavas that I got this opportunity. So I'll get started. So महाराज का जन्म मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में 9 अप्रैल 1949 में हुआ था. महाराज का जन्म नाम जॉन गॉर्डन एडमंड था. उनके पिताजी का नाम हुबर्ट जॉन हुबर्ट और माताजी का नाम लॉरियन अर्डमैन था. महाराज एक बहुत ही ऑप्युलेंट फैमिली में जन्मे थे. उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका कोई पेंट फैक्ट्री के फाउंडर थे और जो कि एक मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी थी उस समय पर. जब महाराज मात्र 11 वर्ष के ही थे तब एक बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई थी. महाराज को एक स्किन डिसीज हुआ था जो कि चर्म रोग जिसे कहते हैं, जो बहुत समय से जा नहीं रहा था. तब उनके दादाजी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप भगवान का नाम लीजिए और उस स्किन पे मतलब हाथ घुमाइए. जैसे ही महाराज ये करते हैं, महाराज का स्किन डिजीज तुरंत कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है. महाराज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और बहुत क्या कहेंगे उससे, बहुत दक्ष रहे हैं. और जब वे मात्र 14 वर्ष के ही थे तभी उन्होंने बड़ी आसानी से अमेरिका की बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है ब्राउन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एडमिशन मिल गया और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल गई जहाँ पे उनका लॉजिंग, फूड, एडमिशन, एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. एक दिन उनके यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट लेक्चर था जो कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा पे आधारित था. और जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ, महाराज एक अजीब सी सोच में पड़ गए और तभी से महाराज को इंडियन रिलीजन के प्रति दिलचस्पी जाग उठी. और महाराज उसके बाद कुछ विचलित से रहने लगे. मतलब वो हर बार ये सोचते थे कि मुझे कैसे गुरु प्राप्त होंगे और अपने एक गुरु की तलाश में जुड़ गए. और तभी से उन्होंने फैसला कर लिया कि तभी उन्होंने भारत जाने का निश्चय कर लिया था. तो जब महाराज भारत आने की तैयारी मतलब कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक
अचानक से एक पार्क में इस्कॉन के कुछ डिवोटीज से हुई, जो कि नगर संकीर्तन कर रहे थे और साथ ही में बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स का वितरण कर रहे थे। जैसे वो मैगजीन्स का वितरण कर रहे थे, वैसे एक कॉपी किसी डिवोटी ने महाराज को आके थमा दी और महाराज ने जैसे ही वो डिवोटी के माथे पर तिलक देखा, महाराज को एक अजीब सी बात अपने अंदर महसूस हुई। महाराज को कुछ ऐसा प्रदर्शित हुआ कि ये सब मैं बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ और कुछ अजब ही रोमांच महाराज के अंदर उत्पन्न हुआ और तब महाराज वहां से निकल गए। लेकिन कुछ क्षण बाद वो मैगजीन को देखते हुए महाराज को मन हुआ कि मैंने उस डिवोटी से जाके कुछ और पूछना चाहिए था। जब महाराज वापस वहां आते हैं तब वो डिवोटीज को खोजने लगते हैं, लेकिन महाराज को वहां पे कोई भी मिलता नहीं है। इसके बाद महाराज दिन रात इस्कॉन के डिवोटीज की खोज में लग गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन फाइनली उन्हें कोई पैम्पलेट कहीं से मिलता है जिसपे सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, ऐसा कुछ तो प्रतीत होता है उस पैम्पलेट में। महाराज वो पैम्पलेट लेके सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं और जैसे कि संजीव प्रभु ने हमें अपने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे वहां उनकी मुलाकात जयानंद प्रभु के साथ होती है। तो जयानंद प्रभु जैसे ही रथ यात्रा के लिए रथ के कार्यरत में उलझे हुए थे, वो महाराज को भी अपने साथ इस कार्य में जुटा लेते हैं और महाराज ये रथ यात्रा अटेंड करके बहुत ही रोमांच महसूस करते हैं। फिर महाराज डिसाइड करते हैं कि मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, कुछ दिन तो मैं मतलब इस्कॉन में बिताना चाहूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है जीवन में, उसके बाद इस चीज का आई विल टेक अ कॉल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन इस्कॉन। तो ऐसा करते हुए महाराज श्रीला प्रभुपाद से मिलने के लिए मॉन्ट्रियल आते हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा में। श्रीला प्रभुपाद उन्हें अपने साथ प्रसाद लेने के लिए कहते हैं और तुरंत ही 2 महीने के भीतर महाराज ये सोचते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन इस्कॉन के लिए समर्पित करने का फैसला महाराज कर लेते हैं। 1968 में महाराज की पहली दीक्षा होती है। तब महाराज मात्र 19 इयर्स के थे। He was only 19 years old at that time when he has his first initiation। और महाराज को तब नाम मिलता है जय पताका दास। और उसके तुरंत बाद महाराज की दूसरी दीक्षा जो कि 1970 में न्यूयॉर्क में हो जाती है, जो कि राधाष्टमी का पावन अवसर था। उस दिन महाराज की दूसरी दीक्षा हो जाती है। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद उन्हें मॉन्ट्रियल कनाडा टेम्पल के प्रेसिडेंट बना देते हैं। इस भूमिका के अंतर्गत महाराज ने बहुत सी महत्वपूर्ण सेवाएं कर रहे होते हैं, जिसमें कि महाराज की सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है बुक्स प्रिंटिंग और वहां से इन बुक्स को इस्कॉन के सारे सेंटर्स में डिस्पैच करना। ये महाराज की तब सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी। श्रीला प्रभुपाद का ये आदेश भी था कि महाराज ने एक प्रिंटिंग प्रेस चलानी चाहिए और बीबीटी के यानी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के कई देखभाल पूरी महाराज करने में जुट गए थे। महाराज आज भी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी है। मॉन्ट्रियल कनाडा का टेम्पल अच्छे से स्थापित करके और वहाँ की फंक्शनिंग पूरी प्रॉपर जब हो गई थी, तब श्रीला प्रभुपाद उन्हें आदेश देते हैं कि आप अभी टोरंटो में जाइए और वहाँ पे एक सेंटर स्थापित करिए, जैसा ही आपने यहाँ पे किया है। तब महाराज ये आदेश लेके टोरंटो में मूव हो जाते हैं। टोरंटो के टेम्पल में भी महाराज कुछ कम नहीं काम करते। वहां पे भी दिन भर महाराज ये कार्यरत में कार्यों में उलझे रहते हैं और वो सेंटर फुल्ली फंक्शनल करने के बाद श्रीला प्रभुपाद उन्हें आदेश देते हैं कि अब आप इंडिया जाइए, क्योंकि इंडिया में हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि कलकत्ता के पास मायापुर में एक प्रोजेक्ट है, जहां हमें जमीन हासिल हुई है और हम चाहते हैं कि हम वहाँ के सेंटर को अभी एस्टैब्लिश करें या वहाँ के सेंटर को बढ़ाएं। ऐसा श्रीला प्रभुपाद के आदेश के बाद महाराज मायापुर आ जाते हैं।
अब मायापुर आने के मतलब कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता से फिर महाराज मायापुर जाते हैं और वहाँ पे तो प्रथम भाषा बंगाली बोलेंगे सब, इसलिए महाराज को तो बंगाली नहीं आती थी, लेकिन महाराज बड़ी ही निपुणता से और बड़ी ही उत्साह से वहाँ पे अन्य डिवोटीज जो थे उनके साथ सब्जी मंडी में जाते हैं, हाउस प्रोग्राम्स करते हैं, काफी पंडाल प्रोग्राम्स करते हैं, पुस्तक वितरण, नगर संकीर्तन, ये सब चीजों में कार्यरत हो गए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बंगाली सीखने लग गए थे। अब उस समय भी कोलकाता बोलो या मायापुर में प्रचार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे नक्सलवादी का थोड़ा सा इश्यूज होते थे, इसलिए जब भी प्रचार करने जाते तब थोड़ा बहुत वायलेंस वहाँ पे भी महाराज को सहना पड़ता था। महाराज फिर जब मायापुर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जब जाते हैं तब इवन बिफोर द कंस्ट्रक्शन हैड स्टार्टेड एक छोटा सा लैंड रहता है जहाँ पे उन्होंने मिट्टी का घास फूस से एक घर बनाया होता है, और वहां पे जब रहने लगते हैं तो प्रभुपाद उन्हें आदेश देते हैं कि आप अभी थोड़ा सा लैंड है जहाँ पे आजू बाजू थोड़ा सा फार्मिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, इसके पहले मैं एक चीज बताना भूल गई, महाराज जैसी मायापुर में आते हैं वहां पे सबसे पहले वो गंगा माई को दंडवत प्रणाम करके उसमें पहले डुबकी लगाते हैं, ये एक बात रह गया था बताना। हाँ, महाराज मायापुर में एक लैंड लेके वहां पे खेती बाड़ी करने लगे, और महाराज दिन भर सोचते कि मैं और बेटर क्रॉप कैसे उगाऊं और क्या कर सकता हूँ, तो महाराज बहुत इस पे रिसर्च करते हैं, काफी किताबें भी पढ़ते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जो आसपास के गांव वालों के क्रॉप्स थे उससे बेहतरीन क्रॉप्स महाराज के होते थे। तो ये देख के जो दूसरे अन्य फार्मर्स थे वह काफी आश्चर्य महसूस करते थे। वो महाराज के पास आते और पूछते कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपका क्रॉप हम लोगों से ज्यादा बेटर है, हालांकि आप तो फार्मर है भी नहीं। फिर महाराज उन्हें बताते हैं मैं आपको टिप्स दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे बंगाली अच्छे से सिखानी होगी। तो ये लेन देन होता, महाराज उन्हें क्रॉप्स कैसे बेटर कर सकते हैं, आप खेती कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये सिखाते, और वहाँ के लोग महाराज को बंगाली में बोलना लिखना पढ़ना ये सब सिखा रहे थे। धीरे धीरे महाराज एक मायापुर में ही रहते महाराज एक छोटे से ग्रुप को बंगाली में प्रीच करने लगे, और उन लोगों को कहते हैं कि अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ बोलने में तो आप मुझे करेक्ट करिए। इस तरीके से महाराज अपनी ये लैंग्वेज पे पकड़ पक्की कर लेते हैं। अब मायापुर में भी उन दिनों लाइफ वाजंट दैट इजी इन मायापुर आल्सो, क्योंकि लिविंग इन अ हट एंड पूरा एग्रीकल्चरल लैंड था, वहां पे सांप बिच्छू काफी निकलते रहते थे। कभी कभी मतलब जमीन पे उन लोगों को सोना पड़ता था, प्रॉपर बाथरूम्स नहीं हुआ करते थे, और अपना ही खुद क्रॉप उगा के मतलब खाना है, इसका मतलब ये है कि आप जो खेती अभी किया है वही क्रॉप आपको 3 महीने तक आप दूसरा क्रॉप नहीं उगा सकते। तो कुछ समय ऐसा होता था कि समझो एक सब्जी महाराज ने लगाई है एक लैंड में, तो 3 महीने तक एक ही सब्जी रोज खानी है उनको सुबह शाम। दे डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक बार जब श्रीला प्रभुपाद मायापुर जाते हैं और यही मिट्टी के हट में जब रहते हैं, तब महाराज प्रभुपाद के बाथरूम में एक बहुत बड़ा कोबरा आता है, निकलता है, तब महाराज बड़ी ही महाराज हेल्प करते हैं और वहां से वो कोबरा निकाल लेते हैं। उस समय ये मायापुर टेम्पल का, इसलिए महाराज एक अपने लिए के लिए जो एंड टू एंड महाराज की निगरानी में सारा काम होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि वहां पे ईंट कौन सी क्वालिटी की आएगी, पेंट ये की वहाँ वहाँ टोटल जो माया गए हो देखा है, was the first building that built in सब जो जैसे जो मायापुर का काम था, ये सब देख के जो आसपास के गांव के डिवोटीज थे वो महाराज को बहुत तंग करते हैं। कई बार महाराज पे भी कुछ अटैक्स हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं। तब
महाराज ने श्रीला प्रभुपाद की अनुमति और वहाँ की लोकल पुलिस की अनुमति से एक गन रखने का निर्णय लिया। काफी डिवोटीज बताते हैं कि महाराज बहुत अच्छे शूटर भी थे। रात जनरली ये जो हमले होते थे ये रात में होते थे और आस पड़ोस के गांव वाले बहुत सारी तोड़ फोड़ या चोरी चकारी करके अंदर से कई बार मंदिरों का सामान तक चुरा ले जाते थे। तब महाराज ने ऐसे कुछ दल बनाए थे, जैसे कृष्णा टीम, अर्जुन टीम, ऐसे कई अन्य टीम्स बनाई थी जो कि रात भर जग के मंदिर की सुरक्षा करते थे। महाराज अपने कार्यों में इतने निपुण थे कि जो भी पैसा वो लगाते उसका बखूबी हिसाब रखते। दिन भर महाराज टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बिजी रहते थे और रात में फिर यहाँ टेम्पल और महाराज हमेशा सबसे एंड में या 3-4 घंटे बाद महाराज वहां पे पहुंचते हैं। महाराज अपने डिवोटीज के साथ, अन्य डिवोटीज के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करते थे। अगर कोई डिवोटीज या कोई वहाँ के डिवोटीज भी नहीं, अगर आसपास के कोई गांव वालों को भी अगर कोई अड़चन होती, वो महाराज के पास मदद के लिए आते। महाराज ना ही उनकी समस्या सुलझाते, बट ही ऑल्सो यूज्ड टू गिव देम अ न्यू डायमेंशन टू हाउ टू सी द प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर एस्पेक्ट। डिवोटीज कहते हैं कि इस्कॉन के लिए दिल से सोचने वालों में से महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं। महाराज की जो क्षमता है, जो उनका एक्सपीरियंस है और जो महाराज की कैपेसिटी है, ये अपने आप में इट्स अनपैरेलल्ड, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। महाराज श्रीला प्रभुपाद फिर अपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहते हैं कि महाराज के अप्लाई है कि टेम्पल प्लानिटोरियम मायापुर में बने, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और शायद और 1 या 2 साल में ये पूरा कार्य इधर का समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में महाराज इज द मैन बिहाइंड दिस एंटायर प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं इस चीज को। और ये जो मायापुर पे जो अटैक्स हुआ करते थे, ये कोई एक बार कुछ बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जिसके लिए महाराज एक पीस रैली निकालते हैं। उसके अंदर महाराज मायापुर से चांद काजी की समाधि और वहां से जगन्नाथपुरी एक यात्रा निकालते हैं, जिसमें लगभग 25,000 डिवोटीज पार्टिसिपेट करते हैं और 168 कीर्तन पार्टीज होती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि इस्कॉन ये जो है ये भगवान का प्रचार और संकीर्तन करने का कुछ संस्था है, ना आप लोगों को कुछ हानि पहुंचाने के लिए। और इस्कॉन की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है ये दिखाना चाहते थे महाराज इस प्रोसेशन द्वारा। अब जो मायापुर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि इसे किंगडम ऑफ गॉड श्रीला प्रभुपाद ने बोला था कि मैं अब ये आपको सौंप रहा हूँ। ये वैदिक जो प्लानिटोरियम है ये किससे इंस्पायर्ड है? ये श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो से इंस्पायर्ड है। और वहाँ के जो भी साइंटिस्ट है या आर्किटेक्चर है, इन्हें पर्सनली महाराज गाइड करते हैं और बताते हैं कि प्रभुपाद का विजन क्या था, प्रभुपाद कैसा प्लानिटोरियम चाहते थे। अब इस टेम्पल के जो डेटीज हैं ये श्री श्री राधा माधव है। और जैसे ही ये टेम्पल में डेटीज एक बार मतलब जब इंस्टॉल हुए और महाराज ने इन्हें देखा, महाराज को ऐसा लगा कि महाराज ने ये सेम डेटीज अपने सपने में कुछ वर्ष पहले जब वो अमेरिका में थे मायापुर के और भी कुछ है। तो ये
कंप्लीट वहाँ के श्री नरसिंह भगवान, श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये सारे लोग हैं। महाराज के द्वारा किए गए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नाम हट्टा, जो कि प्रेजेंट डे में हम इसे भक्ति वृक्ष कहते हैं। नाम हट्टा बेसिकली घर घर में कृष्णा भक्ति पहुंचाने का एक प्रयास हुआ करता था। जैसे कभी कभी सब लोग मंदिर नहीं आ पाते थे, या तो फिर कई बंगाल में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे मंदिर नहीं हुआ करते थे, तब जाके हिज होलीनेस जय पताका महाराज ने इस्कॉन संकीर्तन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISO कहते हैं, इसके अंतर्गत श्रीला प्रभुपाद की अनुमति लेकर गांव में से कुछ लोगों को मंदिर में रहने बुलाते। ये श्रीला प्रभुपाद का ही आइडिया था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव से कुछ लोगों को बुलाइए, मंदिर में आप ट्रेनिंग दीजिए, और फिर वो अपने गांव वापस जाकर एक नमहट्टा स्टार्ट कर सकते हैं। नाम हट्टा मतलब वो वहां जाके कुछ लोगों को प्रीच कर सकते थे। तो ये जो हम आज ये जो प्रीचिंग कर रहे हैं, ये सब इधर से ही आ रहा है, मतलब इसके रूट्स यहाँ पे हैं। श्रीला प्रभुपाद के देह त्याग देने के बाद भक्ति चारू महाराज द्वारा एक गौड़ीय पत्रिका भक्ति चारू महाराज ने एक पत्रिका हिज होलीनेस जय पताका महाराज को दी थी, जिसमें कि नाम हट्टा को सिस्टमैटिकली कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए इसका पूरा वर्णन दिया गया है। ये हो गया नाम हट्टा के बारे में। फिर एक दूसरा इनिशिएटिव जो महाराज चलाते हैं वो है निताई पद कमला। निताई पद कमला एक समय की बात है कि महाराज एक गंगा नदी में एक नाव में एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, और तभी उन्हें यह आइडिया आया कि मैं एक बोट पार्टी क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से ये डिस्कशन किया। श्रीला प्रभुपाद ने ही इस प्लान को, इस आइडिया को निताई पद कमला नाम उन्होंने ही दिया। अब ये निताई पद कमला में एग्जैक्टली करते क्या है, ये लोग ये बोट्स में संकीर्तन करते हैं, और जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, जो नदी के द्वारा ही आप जा सकते हैं, वहां पे जाके प्रीचिंग करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और मतलब घर घर में भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति पहुंचाने का ये बहुत ही जबरदस्त और अलौकिक तरीका था। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जहाँ पे मायापुर फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 100 से 200 लोगों को हमने रोज प्रसाद खिलाना चाहिए। धीरे धीरे श्रीला प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि 1974 में ये इच्छा की कि कम से कम 1000-2000 लोगों को आप रोज प्रसाद खिलाएंगे। तो महाराज इसमें जुट गए थे। प्रभुपाद का वाक्य उनके लिए इट वाज मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ, तो ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट ऑल द ऑर्डर्स विद अटर डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। 1978 में वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तब महाराज अपनी जान पर खेलकर इन छोटे छोटे गांव तथा कस्बों में प्रसाद वितरण के लिए जाते। महाराज फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव के वर्ल्ड चेयरमैन हैं, और शांतिपुर, जो कि अद्वैत आचार्य का घर जहाँ पे है, वहां पे भी एक भव्य प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन महाराज करते रहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो इनिशिएटिव है वो महाराज का है, श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा। नवद्वीप जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि 9 आइलैंड्स। तो ये एक महाराज स्पिरिचुअल यात्रा पूरा निकालते हैं। मकर सप्तमी से लेके तो ये पूर्णिमा तक रहता है, लगभग 1 हफ्ते का, और 168 माइल्स की ये यात्रा होती है, जिसमें 9 आइलैंड्स, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुमा द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रा द्वीप, रुद्र द्वीप, ये सारे द्वीप आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर द्वीप ये एक भक्ति के जो 9 लिम्स है, 9 लिम्स को संबोधित करता है, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये उसे संबोधित करता है।
1984 में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर्ड बाय महाराज। महाराज लाइफ चेयरमैन है भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट के। महाराज की जो एंडलेस ट्रेवल्स है और जीबीसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका मतलब महाराज इतना ज्यादा ट्रेवल करते हैं कि कई बार उनके साथ जो उनके डिवोटीज होते हैं, जो उनको देखने के मतलब वो लोग भी उनकी महाराज की क्षमता को मैच नहीं कर पाते हैं। और महाराज का रिकॉर्ड है 1 वीक में, विद इन 1 वीक ही हैज ट्रेवल्ड मोर देन 7 कंट्रीज बैक टू बैक। और जब जहां जैसे पहुंचते हैं वो रूटीन में महाराज स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैं रात का मेरा जेट लैग है तो आई हैव टू कोप अप विद इट, नहीं, ऐसा कोई कैलकुलेशन है ही नहीं महाराज के पास। 1979 में, हाँ, जब महाराज को इंडियन सिटीजनशिप, महाराज को लगभग कुछ वर्ष लग गए थे इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए। और उसके बाद महाराज साउथ अमेरिका, चिली, पेरू, इक्वाडोर, साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसी कई जगहों पे महाराज प्रचार करते हैं। 1984 में हमसादत्त महाराज जो इस्कॉन मलेशिया के थे, वो कुछ कारणवश इस्कॉन वो टेम्पल छोड़ दिया था उन्होंने। तब महाराज हिज होलीनेस जय पताका महाराज जाके उस टेम्पल में को बचाने के लिए, मतलब वहां की सिचुएशन स्टेबलाइज करने के लिए, महाराज पहली बार कहते हैं कि 21 डेज तक एक जगह पे रुके थे। और महाराज के साथ तब हरिसूरी प्रभु भी थे। ये दोनों ने मिलके मलेशिया टेम्पल के को तब फंक्शन में लाने के लिए बहुत योगदान रहा है। महाराज मलेशिया के बाद महाराज सिंगापुर के भी ये जीबीसी मतलब बन गए थे। और बन गए थे। महाराज का रूटीन ये ऐसा देख के, कभी रात में 1-1:30 बजे सोना है, कुछ भी है, लेकिन सुबह तो 4 बजे मंगल आरती के लिए उठना ही है। ये देख के डिवोटीज उनको कहते थे कि महाराज यू शुड रेस्ट मोर, लुकिंग एट योर एज एंड थोड़ी आपकी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि प्रीचिंग इज माय रेस्टिंग टाइम। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। वी कैन क्लियरली सी कि जो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये लेवल पे महाराज एक्चुअली प्रीच करते हैं। महाराज बहुत से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, काफी अफ्रीकन कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज के महाराज जीबीसी रह चुके हैं। और जहाँ पे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की बात आती है, भक्ति तीर्थ महाराज ने एक बार ऐसा कहा था कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स। सो ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स आर हिज लाइफ। महाराज को ये इतना प्रिय है, उसमें भी सबसे प्रिय महाराज के लिए रथ यात्रा है। रथ यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा से ही महाराज इस्कॉन में आए हैं, इसलिए टिपिकली जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के लिए महाराज हैज अ स्पेशल अफेक्शन। और महाराज बहुत ही अच्छी भली भांति ये सारे कार्यों को अच्छे से निभाते हैं। और मतलब मास ऑर्गेनाइजेशन जब आती है बात, तब महाराज का कोई मैच नहीं है। मतलब महाराज ये बखूबी कर लेते हैं, फिर वो चाहे ग्रुप चैंटिंग हो, डांसिंग हो, हरिनाम संकीर्तन हो, डेटी इंस्टॉलेशन हो, कुछ भी क्यों ना हो। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि महाराज की कभी फ्लाइट ऐसे टाइम पे पहुंचती है कि जब डायरेक्ट आपको प्रोसेशन में जाना है, तो महाराज कहीं नहीं जाते हुए डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैं टेम्पल जाऊंगा, आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन आई विल गो। ऐसी कोई प्रिंसिपल महाराज का है ही नहीं। और महाराज टेक्नोलॉजी से भी काफी वेल वर्स्ड है। तो जैसे ही जब ये ईमेल्स और इसका इंटरनेट का दौर आया, तब महाराज ने
एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था स्पिरिचुअल ट्रुथ फ्रॉम द साइबर स्पेस करके, जिसमें वो अपने डिवोटीज के थ्रू कोई भी कंट्री में या कहीं पे भी क्यों ना हो वो उनसे कनेक्टेड रहते थे और उनको भी बोलते थे कि मैं कहीं पे भी हूँ, आप मुझसे मेल से संपर्क में रह सकते हैं। कमिंग बैक टू द फेस्टिवल्स थिंग, महाराज गौर पूर्णिमा तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो महाराज मायापुर में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद कोई भी छोटे फेस्टिवल्स हो, इसमें महाराज एकदम बारीकी से काम करते हैं और हम हर काम अपने डिवोटीज को डेलीगेट कर देते हैं। और उसमें भी महाराज का एक और एक चीज है कि उसमें महाराज फीडबैक लेना बहुत अति आवश्यक समझते हैं, जिससे कि साल दर साल वह उसकी क्वालिटी अच्छे से इम्प्रूव कर सके। गौर पूर्णिमा में महाराज के जो महाराज की एक्सपर्टाइज है इन नरेटिंग पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो ये महाराज हर साल करते हैं और दूर दरार से लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। महाराज जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न इंडिया की जो रीजन है, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, यहाँ के महाराज जीबीसी है। महाराज इज ऑल्सो मिनिस्टर preaching and minister of congregational development. He is also vice chairman of World Hindu Federation. महाराज का जो ट्रैवल हिस्ट्री है, दिस इज अमंग द वेरियस इस्कॉन लीडर्स दैट वी हैव, वो महाराज का सबसे ज्यादा है। और जो ट्रैवल एजेंट्स है वो ये देख के अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जो महाराज का कैलकुलेशन है एक्सपेंसेस का, मतलब कम से कम एक्सपेंस में ज्यादा से ज्यादा माइलेज कैसे मिले, इसके लिए महाराज बहुत फेमस है। इसके अलावा महाराज ये सारस्वत गौड़िया फैमिली है, उसके साथ महाराज ने यूनाइट, ये श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस थे, जब ये अलग हो गया था तो उसके साथ महाराज ने संबंध स्थापित किए हैं। महाराज वर्ल्ड वाइड लोगों को दीक्षा देते रहते हैं। जब 1977 में श्रीला प्रभुपाद की सेहत ठीक नहीं थी, से कहा था कि अब आप अपने डिसाइपल्स बना सकते हैं, और श्रीला प्रभुपाद की इस बात को का पालन करते हुए और दीक्षा नियम के अंतर्गत महाराज ने दीक्षा देना आरंभ कर दिया था। तब श्रीला प्रभुपाद ने केवल 11 लोगों का चयन किया था जो कि दीक्षा दे सकते हैं, तो उसमें से महाराज एक थे। और महाराज के ऑलमोस्ट 50,000 प्लस डिसाइपल्स है ऑल ओवर, एंड इट इज स्टिल काउंटिंग। महाराज अपने बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से काफी बुक्स तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा एक बंगाली पोयम है वैष्णव के, उस पर महाराज की बहुत ही अद्भुत एक कमेंट्री है। फिर ऋत्विक मायावाद से के जो स्पेक्युलेशंस है उसके खिलाफ महाराज ने एक ऋत्विक मायावाद सता दुशानी करके, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम गुरु के बारे में है, वो महाराज ने लिखी है। महाराज ने चैतन्य भागवत का भी ट्रांसलेशन किया है, और श्रीला प्रभुपाद के 100 से भी अधिक लेक्चर्स को महाराज ने ट्रांसलेट किया है। लेकिन 2008 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जबकि महाराज को स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हुआ था, और जो ब्रेन स्टेम होती है जो कि दूसरे ब्रेन्स के पार्ट को कनेक्ट करती है, और जिसके अंदर ब्रेन स्टेम में ही कहते हैं कि अपना ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, ये वाले सेंटर्स हैं, तो वो महाराज को हेमरेज हो चुका था। और महाराज सफर्ड स्ट्रोक ऑन 23 अक्टूबर 2008, 3:30 सुबह 3:30 बजे की बात है। तब महाराज कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके डिवोटीज को लगा शायद, और वो क्लियर नहीं था उनका स्पीच, डिवोटीज घबरा गए और उन्हें लगा ये हार्ट अटैक है, इसलिए उन्हें तुरंत ही हिंदुजा, तब महाराज जुहू टेम्पल मुंबई में थे, तब महाराज को हिंदुजा टेम्पल में एडमिट किया। तब डॉक्टर्स ने बताया कि ये बहुत ही रेयर टाइप का हेमरेज है, और ये हेमरेज में सर्वाइवल रेट इज नॉट इवन 1%। हिज चांसेस ऑफ लिविंग आर very slim, and he may not be able to cope up. And then immediately devotees and
Maharaj all over the world started praying for him, doing yagnas, reciting Narsimha Kavacha for him. And it was a miracle that Maharaj survived this uh, uh, um, his survived this condition, and he was back. He was back to his preaching activities, and in 2009 February he was discharged from the hospital. तो महाराज मुंबई से तुरंत कैलकाटा आते हैं और कैलकाटा में वहाँ पे लगभग 100-150 भक्त उन्हें लेने के लिए मौजूद होते हैं वहाँ पे। और महाराज फिर मायापुर जाते हैं। तो मायापुर में जो मायापुर में तब एक उत्सव का वो था, तो इट वाज नो लेस देन फेस्टिवल। जब महाराज आते हैं सब जगह पूरा टेम्पल वाज डेकोरेटेड, रंगोली करा रहता है। वहाँ पे प्रोसेशन, मायापुर में प्रोसेशन में एक एलिफेंट निकलता है, वो महाराज को वेलकम के लिए रहता है। एंड व्हाट महाराज डज इज, महाराज स्ट्रेट जाके टेम्पल हॉल जाते हैं, दर्शन करते हैं, जहाँ की हजारों की तादाद में लोग महाराज का दर्शन लेने के लिए मौजूद होते हैं। महाराज सबको एड्रेस करते हैं और महाराज लेक्चर भी देते हैं एक बढ़िया। तो हम देख सकते हैं कि नो मैटर व्हाट, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना रही हो, उसके बाद महाराज को लंग इन्फेक्शन भी हुआ है, महाराज का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट वेरी नॉर्मल वी कैन से, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज बीन फैक्ट ऐसा है कि उनका ट्रैवल बढ़ गया है, इनफैक्ट तब से ज्यादा बढ़ गया है, और जो नंबर ऑफ डिसाइपल्स जो उनसे इनिशिएशंस ले रहे हैं वो भी तब से ज्यादा अभी हो चुके हैं। तो ये क्लियर कट देख सकते हैं कि महाराज का जो एटीट्यूड है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें एक बार उनके साथ जो अन्य डिवोटीज थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि यू मस्ट प्रीच ऑल ओवर। और महाराज का ऐसा मानना था कि शायद प्रभुपाद मुझे ही देख के वो बोल रहे थे। तो महाराज है एकदम वो चीज अपने सीने से लगा ली है, और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि महाराज कोई भी सेवा में या कहीं पे भी चूके मतलब नहीं प्रॉपर कर पाए हो। एक समय की बात है जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज चले गए थे, तब इस मटेरियल वर्ल्ड से जा चुके थे, तब अफ्रीका में आक्रा करके एक है, महाराज को प्रीचिंग के लिए क्लास देने के लिए बुलाया गया था। तो महाराज का कुछ तो फ्लाइट लगभग 8 बजे या कुछ ऐसे पहुंचता है, 8 o'clock आई थिंक इवनिंग ही रीचेस। द लेक्चर वाज एट 8 o'clock समथिंग लाइक दैट। एंड महाराज ऐसा बोल रहे थे कि मुझे कैसे भी करके वहां के डेटीज पहले देखने हैं, फिर ही मैं क्लास देने के लिए जाऊंगा। लेकिन डिवोटीज ये बोल रहे थे कि हमें जो लेक्चर देने जाना है वो जगह भी इतनी पास नहीं है, इट माइट टेक अस 30-45 मिनट्स टू रीच देयर, और जिन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया है दे मस्ट बी वेटिंग। और दर्शन वैसे भी अभी शयन दर्शन का वक्त है, ज्यादा देर दर्शन भी नहीं रहेंगे, हम लोग ने पहले उधर चलना चाहिए। महाराज से नो मैटर व्हाट, आई अनलेस एंड अंटिल आई हैव द दर्शन ऑफ द डेटीज हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो महाराज वैसे ही जिद करके बैठ गए वहां पे, बोले मैं तो नहीं जाने वाला। फिर फाइनली उन्होंने टेम्पल में पूछा और उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में दर्शन खुलेगा। तब जाके महाराज दर्शन लेते हैं और वो हाउस प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो कि रात में 9 से 11 बजे तक चला। रात को जब वो 11 बजे लौट रहे थे वहां से, ऐसा मैंने पढ़ा कि एक बहुत ही अजीब तरीके का एक्सीडेंट होता है उनकी, शायद सफारी गाड़ी में तब वो लोग जा रहे थे, जिसमें कि वो पीछे का चक्का जो था वो एक ड्रेनेज रहता है उसमें अटक जाता है और गाड़ी पूरी उल्टी हो जाती है, एंड इट स्पिन्स पूरा 360 डिग्री, पूरा गाड़ी स्पिन करके जाती है कहीं पे। और जो आसपास के लोग थे वो देखकर बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। और जैसे ही सब आते हैं देखते हैं तो जो ये कार में जो बैठे हुए थे सब लोग एकदम कंफर्टेबल, किसी को एक खरोच भी नहीं आई थी, नहीं हुआ था।
तो ये देखकर सब लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। और तब रात, इतनी रात हो गई थी, फिर भी वहां से पता नहीं अचानक एक टो ट्रक आ गया और वो टो ट्रक ने इस गाड़ी को, महाराज गाड़ी में बैठे रहे, इस कार का व्हील वगैरह बदला, इसको ठीक से ठीक जगह पहुंचाया और ये लोग वापस अपने घर आ गए। तब महाराज ने अपने साथ जो 3-4 डिवोटीज थे उनको बोला कि सी द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ द डेटीज। सो महाराज का ये जो एक अटूट विश्वास जो है भगवान में, और श्रीला प्रभुपाद के वाक्यों में, बहुत जैसा है इसमें, मतलब बहुत जैसा है आज के जीवन से। ये महाराज की कुछ तस्वीरें हैं अपने गॉड ब्रदर्स के साथ। महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराज इज अ ऑलराउंडर। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो महाराज डज इट विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड हैप्पीनेस। जहाँ फेस्टिवल्स की बात आती है तो महाराज के जैसा कोई एक्साइटेड पर्सन नहीं होता है। और ट्रैवलिंग की जब बात आती है तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ महाराज ने ट्रैवल नहीं किया हो। और जब सर्विस की बात आती है तो ऐसी कोई सर्विस नहीं जो महाराज ने नहीं की हो। एंड ही इज ऑलवेज रेडी फॉर वॉट एवर सर्विस दैट यू गिव। ये सारी सेवाएं महाराज बहुत ही प्रेम से और बड़े ही भाव से करते हैं और ये सारा कुछ ये अपने गुरु श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। महाराज इज ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर हिज एक्सटेटिक कीर्तन एंड डांस। मतलब रथ यात्रा में महाराज का इतना अनुभव रहा है और इतनी जबरदस्त तरीके से महाराज रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं कि दुनिया भर से लोग महाराज को अपने मंदिरों में रथ यात्रा जो ऑर्गेनाइज की है वो उसके लिए निमंत्रित करते रहते हैं और बुलाते हैं। तो महाराज अति दक्षता से और अति निपुणता से अपनी सारी सेवाओं को लेते और करते हैं। और आज की परिस्थिति में भी जहां उनकी फिजिकली ही इज नॉट, मतलब physically he seems that he is not good, but we may not even match up to his level. That is what Maharaj's strength is and his determination is. Although he seems कि वो अभी थोड़ा सा physically वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, because he is an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. And yeah, that's it from my side. I have a small video to show. Srinivas Prabhu, I have shared the link with you. Can you do that? Yeah. Shubham Prabhu, Hare Krishna. Yes, Prabhuji, 1 minute, please. Yeah. Let me know once you see my screen. Able to
was looking for a spiritual path. I had already tried Buddhism, trying esoteric Judaism. So doing yoga, tried some other Western processes like astral projection. Then I decided I needed a guru. And one lady turned her head. She looked at me. I saw a white mark on her forehead. I don't know where I saw that before. This lifetime, I hadn't seen it. And when I saw it, I got so frightened. The hairs were standing up in the back of my back. And I was like that, totally freaked out. And I ran as fast as I could. I ran and I ran. I ran for like 2 kilometers. And when I got back, they were gone. Someone taught me how to chant mantras. I chanted for 6 hours non-stop, and I got such an experience. It was so powerful. This chanting of the holy names is so powerful. I'd done many kinds of meditation before, but nothing had so much effect on me like this. It was inexplicable. And then like that, I went to Montreal, I met Prabhupada, and he gave me a lot of mercy. I committed, I took initiation. Husband is not devotee, really. Sometimes he sat in the Bhakti Vriksha meeting, but there was some transformation happening. But I can say that by Bhakti Vriksha, gradually I got changed. Now I've given up intoxication. Now I'm vegetarian. And I'm chanting 8 rounds a day. And I want to chant one day 16 and take initiation. In 2008, Guru Maharaj had a stroke which kind of paralyzed half of his body, and although he has so many physical challenges, he is traveling all over the world still and doing a lot of preaching programs, taking the devotees into safari, establishing Bhakti Vriksha more and more in different places, helping the devotees, doing all kind of programs that are almost impossible for a person that is physically challenged.
hoping one day I'll become a pure devotee. तो मैं कुछ बात बताना रह गया था। एम आई ऑडिबल प्रभु जी? यस माता जी। हाँ, सो प्रभु जी, ये जब प्रभु आईसीयू में थे, आईसीयू ऐसे बाहर आते हैं तो उनका ये रहता है, कैलकुलेट करते हैं कि मैं कितने दिन आईसीयू में था, और कैलकुलेशन के हिसाब से महाराज हैड मिस्ड ऑन डूइंग 500 जपास, मतलब चैंटिंग उतना राउंड्स उनका पेंडिंग था। सो द फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज फिनिशेस हिज जपा, ऑन एडिशन ऑफ दैट 500 जपास वो और 500 राउंड्स करते हैं, कि he was not feeling good about it कि मैंने इतना दिन कैसे I can miss, but he was not, of course he was not in a condition, he was in ICU, तो वो संभव नहीं था। और एक और रह गया था बताना कि स्पेन में जब महाराज एक बार प्रीचिंग के लिए गए थे, तब कोई तो देयर वाज सम साइको आदमी कोई तो था, सो महाराज एक आज के हाथ पे या पीठ पे कहीं तो, एंड महाराज वो ब्लीडिंग स्टेट में ही रीचेस हॉस्पिटल, एंड तो हम देख सकते हैं कि जितना महाराज का मतलब भगवान के लिए, तो भगवान भी उनकी उतनी सहायता मतलब कर रहे हैं सामने से। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू महाराज कि फिजिकल डिसेबिलिटीज या कंडीशंस ये सब कुछ नहीं होता है, जो प्रभु जी भी कई बार कहते हैं कि ये जो स्किन डिसीज है हम लोगों में, कि हम ये लेवल पे सोचते हैं, वी आर ऑल ऑन मटेरियल प्लेन्स इट मीन्स। और ये जो प्रभुपाद ना होते तब तो क्या होता, ये जो अभी वीडियो में जो सॉन्ग पीछे चल रहा था वो महाराज ने ही लिखा है, एंड ही हैज डेडिकेटेड दिस टू श्रीला प्रभुपाद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महाराज के लाइफ से जैसे सबका एक एक क्रक्स है, ये जितने भी दधीची सीरीज में हम देख रहे हैं, it all can be, I mean, they are very big in their stature and very magnanimous. We are nowhere compared to him, and we do not have any I mean, कुछ है ही नहीं, हम हमारी काबिलियत ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, लेकिन ये प्रयास करने से बस यही एक है कि थोड़ा एब्जॉर्प्शन और महाराज के लाइफ से बस एक ही निकलता, नेवर गिव इट, नेवर गिव अप। ये जो महाराज का बॉटम लाइन रहा है, I mean that has really touched my heart, and I mean I knew कि he was the man behind Mayapur temple, and he has done so much even after he suffered stroke, but all the detailing and everything that he is still doing and it's still continuing, that I came to know only while doing this, preparing for this particular class. So thank you so much everyone. If anyone has any inputs or would like to share anything, I request them to please share. Thank you so much everyone. Hare Krishna, Minal Mataji. हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइस माताजी, नाइसली अपने ड्राइव किया उनके लाइफ से। मुझे एक क्वेश्चन था। बोलिए ना माता जी। मैंने ऐसे सुना है कि महाराज ने 50,000 शिष्य बनाए हैं, लेकिन वो वीडियो में बताया था 12,000, तो व्हाट इज द ट्रुथ? 50,000 प्लस ही है माता जी, क्योंकि ये पढ़ा है मैंने कहीं पे। फिर भी आप बोल रहे हैं आफ्टर द स्ट्रोक माता जी, आफ्टर स्ट्रोक है माता जी, ये जो भी था ना, जो भी नंबर्स है ना, दैट इज आफ्टर स्ट्रोक। ओह माय गॉड। And that video is made in 2017. तो अभी तो और बढ़ गया होगा। अब और बढ़ गया। तो 50,000 तब था और अभी 25 पकड़ लो तो 75 होंगे उनके। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रियंका माता। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन माता जी। मुझे ये नहीं पता था कि यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इन्होंने लिखा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत वेरी है।
Thank you and wonderful presentation, Niyal Mataji. And Thank you, thank you. seriously, you are inspired us. Seriously. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रणामी माता जी। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत सारी नई चीजें पता चली माता जी, एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू माता जी। And one more thing is, this is Chintan. At one point of time, Maharaj was the biggest customer of British Airways and all the airlines. So his flying miles, yes. the highest, even bigger, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी ज्यादा फ्लाई वो करते थे, और उतना ज्यादा उनका फ्लाइंग माइल्स, सबसे बड़े कस्टमर ब्रिटिश एयरवेज से ही ज्यादा वो ट्रैवल करते थे। Yes, I remember you telling me this, but somehow I missed. Yes, that is true. हरे कृष्णा मीनल माता जी। साक्षी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, very nice presentation and very inspiring. Actually, जब हम ऐसे ये physical level पे कुछ लगता है ना कि हम जाप नहीं कर सकते या अपनी साधना नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा लगता है, तो we should think of Maharaj. Then I think we should be getting that energy. I think whenever we are feeling like हमें नहीं करना है, so we always think of his duties and all his devotional services he is still doing. तो हमें उनको याद करना चाहिए. Yes, very nice. Yes, thank you Mataji. That is the takeaway Mataji. Even for me, कभी थोड़ा सा हेडेक भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टायर्ड फील होता है, तो वी डोंट प्रायोरिटाइज। हमारी तो सिर्फ चैंटिंग ही करना है माता जी। ये लोग पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, और इतने लोगों को हमने देखा कि महाराज इंडिविजुअली भी काउंसलिंग करते हैं। तो एक हॉस्पिटल में एक लेडी को महाराज जाके काउंसिल कर रहे हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग हो, ग्रुप काउंसलिंग हो, या बड़े कोई पंडाल में लोगों को एड्रेस करना हो, महाराज इज स्टिल डूइंग इट। सो it's so wonderful he is doing. Yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाइस प्रेजेंटेशन मैम। ये स्वामी जी का वो लाइफ हिस्ट्री सुन के इतना इंस्पायरिंग है। इट्स एक्चुअली never give up is the need of an hour today. Correct. So many youngsters, they are committing suicide for small reasons, and never give up is the wonderful message स्वामी जी से लाइफ से हमको पता चलता है। आप हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा वंदना माता जी। हाँ माता जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा जो दिल को छुआ माता जी। वीडियो सच में बहुत नाइस, बहुत ही अच्छा था ना वो वीडियो। पूरा बहुत कर देता अच्छा है महाराज ने क्या हाँ किया ना, है। साउंड से तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत अच्छे से आप ये बोले भी। एक पॉइंट बहुत ही अच्छा था उनका, क्योंकि हम सामने से उनको देखे हुए हैं ना, तो लगता है जैसे आज बोल रहे थे तो लग रहा था सामने है जैसे। मैं पहली बार मायापुर गई थी तो बहुत सामने से हम लोगों ने उनको देखे, बहुत अच्छा लगा माता जी। और मेरा ये करने के बाद उनको देखने की इच्छा है। हम लोग पहली बार गए थे तो उनको सामने से देखे थे माता जी। गोपी प्रभु जी, परमेश्वरी माता जी हम लोगों को लेके गए थे, बहुत अच्छा लगा। हरे नाइस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम मिनल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। For many who don't let me tell first. Those who do not know, Radhika Mataji is initiated disciple from His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Thank you everyone. I would like to add one point. Yes, please Mataji. In fact, I was going to come to you to ask whether did I was able to do a little justice. Yeah, you covered everything, Mataji. You covered everything. We usually have Jayapataka Swami J-Tribulus meeting. Every 3 months we will have once. Every state
state has one Jayapatak Swami meeting. In that we will speak about Maharaj. There is one, we will do that. In 3 months, he will be covering every traveling and where all he goes and where all he preaches. We will discuss on that. Because today it was like Jayapataka Swami meeting only. It was very nice to hear. Oh, Mataji, thank you so much. thank you so much, Mataji. Thank you for adding this. I didn't know this. Thank you. Thank you so much, Mataji. I left everything and I sat for hearing your voice. It was very nice. Grateful. I'm grateful, Mataji. Thank you. Hare Krishna. हरे Hare कृष्णा Krishna. मीनल माता जी। Hare Krishna, Dhamma Prabhu ji. दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी। माता जी आपने बहुत ही अच्छा से बताया जयपताका स्वामी महाराज के बारे में। मैं इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट लोगों को बताना चाहूँगा कि जब प्रभुपाद जी ने जयपताका स्वामी महाराज को मायापुर का प्रोजेक्ट दिया था तो वहाँ पे मतलब मंदिर बनाने के लिए भी मतलब जमीन नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने जयपताका स्वामी महाराज को ना मायापुर भेजा था कलकत्ता से कि आप जाके वहाँ पे ज़मीन परचेज कीजिए वहाँ पे। तो जयपताका स्वामी महाराज मायापुर गए तो उस टाइम क्या बोलते हैं क्या कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम। तो उनको वहाँ पे 2 दिन हो गया, तो इधर प्रभुपाद जी इतने बेचैनी मतलब इतने चिंता करने लगे कि सबसे जितने भी शिष्य थे कलकत्ता में सबसे पूछते थे कुछ खबर आया उनका कि नहीं आया, क्योंकि जो मायापुर जो था उस टाइम पूरा मुस्लिम लोग थे वहाँ पे, पूरा उन लोगों ने पूरा कैप्चर करके रखा था पूरा मायापुर को। तो प्रभुपाद जी हम 1 दिन हो गया रोज सभी शिष्य से पूछते थे कि कुछ मैसेज आया है कि उनका मैसेज लेके। 2 दिन हो गए इतने प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है कि प्रभुपाद जी को शिष्य ने पहली बार इतने परेशान और टेंशन में देखा था। तो 2 दिन के बाद जब जयपताका स्वामी महाराज वहाँ पे आए कलकत्ता में तो उनको देख के बहुत ही प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे कि उन्होंने परचेज किया वहाँ पे प्लॉट परचेज किया था। वो भी उनको परचेज करने में इतना प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वो पूरा मुस्लिम लोगों ने कैप्चर किया था, तो उन लोगों ने मुस्लिम लोगों से ही मंदिर के लिए प्लॉट परचेज किया था। वो भी उस टाइम छोटा सा प्लॉट मिला था। तो अभी प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे, बोले थे कि आपने एक बीज तो वहाँ पे डाल दिया कि अभी हम वहाँ पे मंदिर तो बना सकते हैं अभी। तो एक और स्टोरी है उनके बारे में कि प्रभुपाद जी जब एक बार मायापुर आए थे तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला था कि जयपताका स्वामी महाराज को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खिलाने के लिए, क्योंकि जब जयपताका स्वामी महाराज जब इंडिया में आए थे तो एकदम पतले से थे, दुबले पतले थे। तो उसके पीछे भी बाद में पता चला कि प्रभुपाद जी ने किस लिए बोला था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खिलाने के लिए, क्योंकि वो जो मायापुर जो था ना पूरा मुस्लिम लोगों का एरिया था, तो उनके ऊपर अटैक होता था। तो जब उनको बहुत प्रसाद खिलाने लगे वहाँ के भक्त लोग तो इतने हैवी हो गए उनके मतलब उनके एक बार उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो एक बार तलवार से मुस्लिम लोगों ने उनके गले पर अटैक किया था। तो क्या हो गया था, वो इतने हैवी हो गए थे तो सब जगह से चर्बी फैट हो गया था, तो उनके गले पे थोड़ा सा हल्का सा लगा था। तो बाद में लोगों को पता चला कि प्रभुपाद जी ने किस लिए बोला था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खिलाने के लिए। मैंने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा है माता जी। अच्छा, थैंक यू और सो मच प्रभु जी। उनसे तो एक बार जब हम लोग जैसे वंदना ने बताया कि हम लोग जब मायापुर गए थे पहली बार, तो वहाँ पे हम लोगों ने उनका दर्शन किया था। तो उन्होंने कुछ तो भी रात के 10 बज गए थे, तो भी उन्होंने आके हम लोगों को टेरेस के ऊपर जितने भी लोग थे सबको आके लेक्चर दिया था। उन्होंने 1 घंटे का लेक्चर दिया था और सबको प्रसाद भी दिया था, उन्होंने अपने हाथों से प्रसाद दिया था। तो उसके लिए माता जी आपने इतना अच्छे से बताया, तो मैं अपनी तरफ से आपको 3 बार हरि बोल बोलता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ माता जी, हरी बोल टू यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। मुझे ये पूछना था कि अभी भी उनका एक्चुअली हेल्थ इज नॉट प्रॉपर ना, बिकॉज 2 साल पहले अभी हम लोग जब मायापुर गए थे तभी उनका हाँ, फोटो रख करेक्ट माता के जी। देवर बहुत लोग यानी प्रे कर रहे थे। तो अभी क्या इज वेल नाउ, क्या अभी क्या सिचुएशन है? माता जी, अभी करंट एज इन आप मेरे को पूछेंगे तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने ये कुछ दिनों में पढ़ा तो महाराज इज स्टिल हैविंग लंग इन्फेक्शन तो है ही माता जी, और प्लस अदर ये जो देखा स्ट्रोक ये चल रहा है, बट अभी एज ऑफ नाउ करंटली उनको क्या है वो नहीं पता, बट ही हैज टू मैनेज, मतलब उनको 2 असिस्टेंट्स ऐसे लगता ही है, एंड ही स्टिल कंटिन्यूइंग हिज फिजियोथेरेपी एंड ऑल, तो वो सब चल रहा है माता जी। इसके अलावा मुझे भी नहीं माता जी कुछ ज्यादा पता। माता जी वो प्रीचिंग चालू है उनका? यस यस, प्रीचिंग तो कंटिन्यूड है माता जी, उसमें तो कुछ भी रोक, इनफैक्ट तो मैंने बताया ना कि कई कई जगहों पे तो और बढ़ गया है, नहीं अभी तो वो स्काइप और इसके थ्रू भी महाराज इज कनेक्टिंग विद हिज डिवोटीज। प्रीचिंग इज एज इज। हेल्थ कंडीशंस के बारे में माता जी लेटेस्ट अपडेट आई डू नॉट है, बट इतना है कि स्ट्रोक माता जी जो एक बार होता है और जो भी उनके सिचुएशन में जैसा बताया गया है, कंप्लीटली रिकवरी तो माता जी नहीं होने वाली है। He will I mean he will be like this for the rest of his life, but he's मतलब माता उनको वो कॉम्बैट अच्छे से कर रहे हैं माता जी, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज और ये सब करके, तो he's pretty much coming to normal now. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा दिव्या माता जी, धन्यवाद माता जी। मैं यहाँ पे आई हूँ जब से बैंगलोर में, मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था कि टेम्पल्स इतने सारे हैं, बट महाराज की कृपा है कि यहाँ पे भी मतलब उनका मुझे देखने को मिला है कि कितना उन्होंने यहाँ पे उनकी वजह से इतना सारा बैंगलोर में भी प्रीचिंग हुआ है। प्रीचिंग हुआ है। मुझे याद है कि आप मायापुर नहीं आ पाए थे, बट आई थिंक गॉट मोर रिजल्ट देन आवर गोइंग टू मायापुर। अरे अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं। So now when we will go, we'll have more, we'll be more grateful. Yes yes yes. So मैंने कल पढ़ा माता जी, जैसे वृंदावन धाम है that is for कृष्णा, similarly that is मायापुर धाम for चैतन्य महाप्रभु, और महाराज ने वहां पे मतलब इतनी अच्छी ये व्यवस्था की है जो ये नवद्वीप विजिटिंग, मैंने कहाँ पे एक जगह पढ़ा भी था, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री गौड़ा मंडला भूमि येबा जाने चिंतामणि तारा हाय व्रजा भूमि वसा, अर्थात one who knows the Gauda Mandala Bhumi, the abode of Lord Gauranga, is transcendental and qualified to live in Vraja Bhumi. So this is not different from Vrindavan Mata ji. So कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, तो इस जगह का जितना भी मतलब पूरा क्या बोलेंगे डेवलपमेंट है, ये पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने आदेश दिया था उनके पुत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, बट समहाउ द अदर वो नहीं हो पाए ये मंडल परिक्रमा जो, देन महाराज रीएस्टैब्लिश्ड इट। सो यस माता जी, आफ्टर रीडिंग दिस इवन आई एम फीलिंग कि मैं कब अभी जाते हैं वहां पे। यस मैम, थैंक यू माता जी। श्रीनिवास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes, Mataji, sir. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, I am done. Yeah? Okay, okay. Over to Gopi Prabhuji. Yes, yes. Okay, thank you everybody for the nice Sunday morning inspiration. His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj ki jai. 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 There is examination result date as of now. Hardly 3 people have submitted the answer sheet. Now we have no choice but to now use the next 1 hour. But it's tied up. 35 में से 3-4 मार्क आए हैं, बाकी सब आंसर शीट नहीं आए हैं. Now I have 2 options. Either we'll sit into the correction now, or we'll do the Tulsi Aarti exam. आप लोग decide करिए what we want to do.
Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Ji Prabhuji. Dandvat Prabhuji. Can we have the Tulsi Aarti exam first? But 80% of marks have still yet to come, Prabhuji. Hare Krishna, I submitted, me and Kautilya Prabhu. Yes, Prabhu, you are the rare ones who submitted. You submitted. Kautilya Prabhu, na? Did he submit your answer sheet? Yes, Prabhu, yes. Okay. Prabhuji, I submitted for Sanjeev Prabhu, Narsingha Aarti. The other one, Guruvashtakam, was corrupted, so I have asked him to resend it to me. Wonderful. Did Sanjeev Prabhu give yours? No, Prabhu, I haven't got it from him. Yeah, so Sanjeev Prabhu is pending. प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी मुझे नरसिंह आरती हिंदी का दिया है नीरव प्रभु ने, तो हिंदी का नरसिंह आरती आया नहीं मुझे ट्रांसलेशन। Okay, Hindi can we are waiting, Prabhu. Surya Jagannath Prabhu, if he's there, he can update us. Prabhu ji, क्या Surya Jagannath Prabhu can you update us? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने वो फोटोज का लिंक शेयर किया था ऑडियंस पे, तो उसमें मंगल आरती का है सारे वर्ड टू वर्ड। Yes, Prabhu. I was looking for Narsingh Aarti, Prabhu. Because Neerav Prabhu did not attend the Mangal Aarti exam, so he doesn't have it. तो उन्होंने Narsingh Aarti मुझे दिया है. I was trying